जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखिए फिर आपको जो है सो पढ़ने के लिए आया हूँ चैप्टर 5.2 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव का है, समांतर श्रेणियाँ उसको बोलते हैं हिंदी में। और इसको आप इतना बेहतरीन तरीके से हम समझाऊंगा आज आपको कि आपको लगेगा भी कि जो है सो समझे हैं हम कोई टीचर के। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन है, मिनट दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कहता है कि ये पी 11। देखिए क्वेश्चन आपको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आप लोग ऊपर में देखिएगा, ठीक है। क्या है कि ये पी 11 8 5 12, सॉरी AP जो है 11 8 5 2 डॉट 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 करके जो है 150 -150 है। तो ये क्यों है, ठीक है। तो बोलता है क्वेश्चन में कि ये क्यों है। तो हम इसको बेहतरीन तरीके से, ये एक्सरसाइज दोस्तों, एक्सरसाइज 5.2 का 5.2 का रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रह जाएगा कि आप जो है इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन तो सुनिए लिए, फिर एक बार हम पढ़ देते हैं। पढ़ते हैं, कहता है कि ये पी 11 8 5 2 डॉट 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 150 है, ठीक है। इस तरह से है, देखिए ये पी जो है रहता है 11 8 5 2 डॉट 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 -150। तो फिर पूछता है कि क्यों है, ठीक है। तो आइए हम इसको बताते हैं। इस हिसाब से कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो आप देख ही लिए होंगे, आइए आप बताते हैं। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। जैसे देखिए सॉल्यूशन में हम ये किसको मानेंगे, तो ये हम मानेंगे जैसे होता है 11, ठीक है। फिर हमको डी लेना पड़ता है दोस्तों। तो डी हम जैसे लेंगे तो लेंगे 8 - 11। क्यों लेते हैं, तो इसको आइए हम समझा देते हैं। होता है डी बराबर क्या होता है कि A2 - A1। तो इसीलिए हम लिए A2 8 है और 11 है A1। तो इसलिए हम इसको लिए। अब ये कितना आ जाएगा, जिसको हम चलिए डायरेक्टली लिखते जाते हैं। ये आ गया -3, ठीक है। इसके बाद AN जो रह जाएगा तो मेरा कितना आएगा -150, ठीक है। अब इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हम ये जो है सो आगे हम बढ़ेंगे। इतना रह गया। अब हम सीधी फॉर्मूला में चलते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग, मतलब समझिएगा अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला से चलते हैं। तो इसमें देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है कि होता है AN = ये प्लस N - 1 इंटू डी। दोस्तों आप एकदम ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। इसमें आप जैसे ही पुट करेंगे इस वैल्यू को, आपका आगे प्रोसेस समझ में आने लगेगा। देखिए क्या लिखते हैं, AN के जगह में हम 150 माने, -150 लिखेंगे = ये जो है 11 है मेरा, और फिर प्लस में N - 1 इंटू डी जो है तो -3 है। हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा -150 और -11 प्लस, इसके बाद आएगा -3। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो -161 आ रहा है। इसको हम N - 1 -3 करेंगे। अब N - 1 = हो जाएगा -161 डिवाइडेड बाय -3, माइनस खत्म हो जाएगा। और N - 1 = क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 53। और इसका दोस्तों अब जो है 66 होगा। आप इसको काट के देखिए, वही आएगा वैल्यू, ठीक है। अगर हम काटेंगे तभी बहुत है, या फिर दोस्तों वीडियो लंबा होगा। तो ये जो है इतना आया। अब N = क्या हो जाएगा
5.366 प्लस 1, ये मिल के हो जाएगा 5.4 इंटू 66। अब बोलता है n इक्वल्स टू इतना जो हम लाएं, क्या ये पी हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? तो ये पी नहीं हो सकता है, ये पी नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, तो देखिए ऐसे भी डेसिमल में है, यानी कि यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है, देखिए ये क्या है कि यहाँ n एक, यहाँ n इक्वल्स टू जो 54 निकला है, ठीक है दोस्तों, ये एक भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए यह AP संभव नहीं है, ठीक है, AP नहीं हो सकता है। तो आप इस अनुसार से आप बनाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, और आपको जो है उस प्रश्न में हम कैसे बताएंगे, आप उनको भी बिल्कुल यही नज़रिए से देखिएगा, यही तरीका से देखिएगा। समझाने का बिल्कुल मेरा आसान ट्रिक है और इसी से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन 9 में कह रहा है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो, कहता है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद, कहता है तीसरा पद क्या कहना का है, तीसरा पद 4 कह रहा है और 9वां पद क्या कह दे रहा है, 9वां पद कह रहा है -8 हो, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? दोस्तों इसको भी हम बड़ी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। आइए हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी AP के तीसरे पद, ठीक है, तो जरा सा और ऊपर लिख देते हैं 5.2 AP और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉल्यूशन। यदि किसी AP के तीसरे पद 4, ठीक है, तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो आइए हम इसमें देखते हैं। कहता है कि सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे AP के तीसरा पद, ठीक है, यानी कि ये 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे मानेंगे? हम इसको इस प्रकार से मानेंगे, जैसे है ना, जैसे हम इसको या फिर ऐसे भी मान सकते हैं, ये 3 हो गया और ये 9 जो हो गया, ये क्या हो गया, -8। अब देखिए इसको हम इक्वेशन फॉर्मेट में लाते हैं। इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे हो जाए, जैसे हम फार्मूला के लिखते हैं, ये an प्लस क्या लिखते हैं, an इक्वल्स टू n इंटू an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 2d। आप बोलिएगा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब बोलिएगा 2d कैसे लिए, तो जब भी भाई दोस्तों तीसरा पद रहेगा तो उससे एक कम लीजिएगा, अब 2d लीजिएगा, ठीक है, और 2d इक्वल्स टू लिख दीजिएगा ये 4, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और ये देखिए दोस्तों यहाँ से क्या निकलता है, मेरा निकलता है ये प्लस 8d, ठीक है। आप समझ ही गए यहाँ a9 है तो 8d लिया और इक्वल्स टू हो जाएगा -8d, इक्वेशन हो जाएगा 2। अब देखिए इक्वेशन 2 को 2 - 1, हम 2 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे घटाते हैं, 2 समीकरण ये है तो पहले इसको लिख देंगे, घटाने का तरीका सीखिएगा ये, और इसको माइनस कर रहे हैं, देखिए माइनस करेंगे दोस्तों तो ये प्लस 2d ये लिख दिए। अब इसको लिखेंगे हम पहले, फिर लिखेंगे -4। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, ये रह जाएगा 8, सबसे पहले ब्रैकेटवा हटाइए, माइनस ये माइनसवा गुना होगा तो -2d हो जाएगा, यहाँ पर -12 हो गया।
आप लोग समझिएगा ठीक से। -12 हो जाने के बाद क्या होता है कि आप ये और ये को एकदम काट सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस है भाई, माइनस प्लस है तो ठीक है, देख लेते हैं। ये इधर से यहाँ पे ये जो है देखिए माइनस प्लस एकदम काट सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद 8D रह गया 2D, तो यहाँ 6D बचेगा, 6D बचेगा, तो यहाँ पे माइनस रहा 12। अब क्या करेंगे कि हम ये जो है 6D इसको काट सकते हैं, ठीक है। D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, D इक्वल्स टू -2 आ गया। आप लोग समझते जाइए, D इक्वल्स टू -2 आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, मैसेज कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो आप लोग पढ़िएगा ध्यान से तब ना। -2 आ गया, D इक्वल्स टू। अब जो है D इक्वल्स टू आया, अब लिखेंगे अब यहाँ देखिए इंग्लिश हम लिख देते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। देखिए D का मान हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये। तो यही तो जगह हम यहाँ पे D के जगह हम रखेंगे हम -2 को, ये लिख दिए +2, यहाँ पे रख दो -2 D, ये 4 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए तो ये प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। -2 प्लस इक्वल्स टू 4, यानी कि ये इक्वल्स टू ये वाला उधर जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू क्या बन गया दोस्तों, ये। अब D और ये का मान, D और ये का मान क्या रह गया, ये और D का मान आ गया हमको। अब जो है सो हम क्या करेंगे, माना nवां पद 0 है, हम लिखेंगे, देखिए ये का वैल्यू आ गया, ये का वैल्यू 8 आया और D का वैल्यू क्या आया -2। हम लिखेंगे माना कि nवां पद 0 है। अब nवां पद 0 है तो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला देखिएगा, यानी कि nवां पद 0 है, लिखिए n इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि an हम माने हैं 0 और प्लस में यहाँ पर 8 होगा और n-1 और यहाँ पे 2 होगा माइनस में। अब क्या हो जाएगा कि 8 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर n-1 इंटू -2। फिर देखिए दोस्तों n-1 को हम इधर खींच लेते हैं तो -8/-2 होता है और टोटली कट के क्या आ जाएगा कि यहाँ पे बचेगा 4 और प्लस में इधर वाला चला जाएगा ये 5, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 5। तो ये जो देखिए दोस्तों यहाँ पर पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पांचवा पद जो है अतः लिख सकते हो, अतः n बराबर पांचवा पद क्या है 0 होगा। आप लोग को देखिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा दिखने में, तो हम फिर से आपको समझा देते हैं कि A3 मान लिए, A9 मान लिए, वैल्यू दोनों दिया हुआ है। अब हम इक्वेशन से इसको इक्वेशन लेट कर लिए, इसको भी इक्वेशन लेट कर लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को 2 में से 1 को हम माइनस कर दिए। अब 2 में से 1 को माइनस किए तो इतना आया दोस्तों। इतना आने के बाद देखिए काटापीटी हुआ, फिर आगे ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। ये D का जो वैल्यू आया दोस्तों, ये D है,
ये टी का जो वैल्यू ये पुट कर दिया हम इस इक्वेशन में, इस जगहों में। अब जैसे पुट किए तो आगे क्या हुआ कि ये आया ए का वैल्यू आया, हम क्या किए एक और डी को यहाँ पे रख दिए, मतलब आद रखने के लिए। तो माना कि nवां पद शून्य, हम लेट कर लिए कि मान लीजिए कि nवां पद शून्य होगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं, तो फॉर्मूला हमको क्या बताता है कि ए एन इक्वल्स टू, कहता है कि देखिए ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और तब हम उसी के कहने पर चलते हैं, ए एन जीरो रख लेते हैं, और फिर जो है जीरो रखने के बाद में 8 प्लस एन माइनस वन माइनस टू, और फिर ये जो है आगे प्रोसेस करते करते ये आ गया आपका कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से आप बेफिक्र होकर बनाइए और जो है सो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि बताया क्या जा रहा है। देखिए दोस्तों, टाइमिंग को नहीं देखिए, पहले समझिए आप। अगर आप समझ जाएंगे तो जैसे मिनटों सेकेंडों में क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। तो हम आपको अब जो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, और वो रहा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप लोग को अच्छा लगेगा। और तो फंसते हैं बहुत ज़्यादा, और फंसने की कोई बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, कि 3 अंकों वाले ठीक है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो कितने अंक हो जाएगा 7 से विभाज्य दोस्तों, आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 3 अंक वाली अंकों को हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सा। देखिए सॉल्यूशन में 3 अंक का कौन कौन सा अंक हो जाएगा दोस्तों, तो 105 हो जाएगा। ठीक है 105 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। हाँ 105 से ले सकते हैं, बट जैसे हाँ सही बोला 100, तो 100 से ले सकते हैं। 100 से मेरा कहाँ तक चला जाएगा, जैसे कि 100 हो गया 112, 100 से मतलब 999 तक क्या कर सकते हैं हम, 3 अंक की संख्या देखते हैं। ठीक है 3 अंकों की संख्या देखते हैं। 3 अंकों की संख्या इनके बीच 3 अंकों की संख्या होती है, इनके बीच 3 अंकों की संख्या होती है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे और देखेंगे कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है 7 से। तो कौन कौन होगी, 105 होगी, इसके बाद क्या होगा 112 होगा, 105 होगा, 112 होगा, 119 होगा, और इसी तरह से क्या 994 होगा। सब 7 से जो है दोस्तों, ये सब 7 से हमें यूपी करना है। ये 7 से क्या है, 7 से विभाज्य है। ठीक है सब संख्या। अब हम क्या देखेंगे
कि इसमें हम ये मान सकते हैं, ये देखिए इसको मान सकते हैं ये 105, इसको क्या करेंगे, इसमें जो यानी कि b जो होता है दोस्तों, तो a2 माइनस a1 होता है, यानी कि 112 माइनस 105 टोटल फिर आ जाएगा, है ना। सीधा सीधा लिख देते हैं 7, ठीक है। 112 माइनस 105 यानी कि सीधा ये हो जाएगा 7, ठीक। अब क्या हो जाएगा, फिर an क्या हो जाएगा, an 994 हो जाएगा। अब देखिए हम सीधा सा फॉर्मूला की ओर चलते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला के अनुसार हम बैठाते हैं, 994 इक्वल्स टू होता है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये दोस्तों माइनस होगा, चौदह 989 इसका आया 889, यहाँ पे 8 है। देखिए ये आता है, इतना आता है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे कि n इक्वल्स टू, चलिए आपको यहाँ लिख देते हैं, n इक्वल्स टू तो दोस्तों आता n इक्वल टू 28 128। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आइए हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बोला जाता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या को देखते हैं। तो 100 से 999 के बीच होता है 3 अंकों वाली संख्या। इसमें क्या बोला जाता है कि अब हम लेट कर लेते हैं, इसमें अब हम छांटते हैं, ठीक है। इसमें हम छांटते हैं वो संख्या को जो 7 से विभाज्य है। तो 105, 112, 119 से 994 हम इसमें देख पा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि ये पी हमें प्राप्त होता है क्या, तो ये इक्वल्स टू 105, ये तो ए आ जाएगा पहला पद, ठीक है। अब हम डी सर्वांतर को देखते हैं तो 112 माइनस 105 करेंगे 7 आएगा। ए एन जो है जो लास्ट पद को होता है। अब फॉर्मूला के अनुसार से हम चलते हैं तो देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एट माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर इसको लेते हैं और देखिए यहाँ तक आए। अब डिवाइड करेंगे तो आपको 127 आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, एन इक्वल्स टू इतना है, फिर ये रहा, और आप तीन देखिए ये यहाँ पे समझिए एन माइनस 1 इक्वल्स टू 127 था, ठीक है, 127। अब प्लस किया 1 इधर वाला को, ये माइनस 1 उधर गया प्लस हो गया 128। अतः कहता है कि एन इक्वल्स टू 128, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित 128 है। अब हम
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। इसमें क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में D500 के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वेतन की प्राप्ति 200 वेतन की प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन D 7,000 हो गया। ठीक है, सुब्बा एक नाम है। ठीक है, सुब्बा क्या है, एक नाम है। सुब्बा एक नाम है। इसमें क्या बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में, दोस्तों सुब्बा नाम की कोई आदमी है, वो 1995 में 5,000 जो है, डी मीन्स 5,000 होता है, डी 5,000 बोल रहा है। इसमें 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष क्या की, 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। सुब्बा क्या है, आदमी का नाम है। ये क्या कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में क्या की कि D 5,000 के मासिक वेतन पे कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वेतन की प्राप्ति, उसका वेतन में D 7,000 हो गया। ठीक है, 200 प्रत्येक प्राप्त किया और क्या किया, उसका वेतन वृद्धि कितना हो गया, D 7,000। ठीक है, दिए गए सूचना में हमें AP प्राप्त होता है। अब हम इसका AP निकालें कि 7,000 जो हो गया वो किस वर्ष हो गया, वो ईयर को हमको निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन सबसे पहले समझना, और 1995 में उसको 5,000 रुपया दे रहा था। ठीक है, 200 रुपया प्रत्येक मासिक बढ़ रहा था, तो 7,000 हो गया। तो कौन सा वर्ष ऐसा आया होगा, जैसे कि है ना 1995 में शुरू किया, तो मान लीजिए तुरंत नहीं होगा 1-2 साल में, तो मान लीजिए 99 हुआ होगा। ठीक है, 2000 हुआ होगा, 2005 हुआ होगा, 2006 हुआ होगा, 2007 रहा होगा, 2008 रहा होगा। तो इस तरह में ऐसा हमको वैसा वो ईयर निकालना है जिसमें इसका मासिक जो है ये डी कितना हो गया था, 7,000 हो गया था। तो 7,000 हो गया था, तो यही चीज को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ईयर को फाइंड करना है, ईयर कि कौन सा ईयर में उसका हो गया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है। ठीक है, तो आप चलेंगे दिए गए सूचना से हम एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में D 500 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन D 7,000 हो गया। अब देखिए हम सॉल्यूशन में चलते हैं। दिए गए सूचना तो हम चलते हैं सॉल्यूशन में। क्या प्राप्त होगा, देखिए हम सबसे पहले मान लेते हैं ये भी क्या मान लेंगे, सब 5,000 का बात बोला गया, फिर क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ सकता है, 200 का अंतराल है। ठीक है, 200 बोल रहा है कि बढ़ रहा है, तो 5,000 के बाद 200 है, 5200, फिर 5400 हो गया, और इसी तरह हम लेते चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अंतिम बोल रहा है 7,000 तक। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो है सो ये हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हमेशा आपको याद दिलाते चले हैं, डी आपको हमेशा याद दिलाते चले हैं कि ये 2 माइनस ये 1 होता है। ठीक है, तो इस रूल से देखते हैं, तो 5200 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और फिर an क्या रह जाएगा 7,000। ठीक है, हम फार्मूला से चलते हैं, an इक्वल्स टू ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम देखेंगे कि देखिए an के जगह में 7,000 लेंगे,
इक्वल्स टू हो जाएगा 5000 प्लस n-1 इंटू 200। यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस करेंगे 2000 बचेगा, इक्वल्स टू आएगा n-1 इंटू n-1 इक्वल्स टू निकालेंगे दोस्तों, 0 से 0 को काटापीटी कीजिए, 2 है 20, कितना आया 10 है। n-1 इक्वल्स टू क्या है 10 है। हम n इक्वल्स टू लेंगे 10 प्लस 1 यानी कि 11 मिलेगा। देखिए हमको n जो क्या मिला, ये तो मालूम था, d जो था तो मालूम हो गया था, और an जो था तो ये था। अब n जो रहा तो कितना रहा 11। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1995 में कितना था, बोला जा रहा है कि 11 वर्ष बाद n इक्वल्स टू 11 है, तो अब लिखेंगे अब 11 वर्ष बाद n इक्वल्स टू 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका वेतन 7000 तो ईयर को जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 1995 है ना, 1995 प्लस कर देंगे 11 वर्ष जो अभी निकाले सो, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 2006, 516 9 ठीक है 2006। तो कहा गया है, ठीक है, कि 2006 में 7000 हो जाएगा। आइए हम फिर एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 1995 में बोला जा रहा था उसका 5000 मिल रहा था और प्रत्येक माह से उसका 200 रुपये बढ़ रहा था। इसे बढ़ने के क्रम में बोलता है कि एक ऐसा टाइम आया, ऐसा साल मतलब वो बिताते गया, ठीक है, उसका 7000 हो गया। तो 7000 हो गया तो कौन सा ईयर था, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो दिए गए प्रश्नों से हमें यह भी प्राप्त होता है, हम मान लिया कि 5000 हुआ होगा, फिर 200 बढ़ा होगा 5200, फिर 200 बढ़ा होगा 5400, इसी तरह बढ़ते गया तो 7000 चल गया। अब 7000 में हिसाब करने लगा कि कौन सा ईयर में हमको ये होगा। क्या हुआ कि ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्रथम पद। अगर हम उसका अंतर देखते हैं तो 200 रुपया होगा, यानी कि पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा डी। फिर an जो है सर अंतिम पद। क्या रहा फॉर्मूला, ये है दोस्तों। फिर आपको देखना होगा कि फॉर्मूला के आधारित पर हम बैठाएं। फिर आएगा इतना, इसके बाद में n-1 ये काटापीटी हुआ 10 आया। अब ठीक है, अब ये इक्वल्स निकाले थे 11 वर्ष होगा। ये देखिए 11 वर्ष हुआ, 11 वर्ष होने के बाद में देखिए 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ये हमको मालूम चल गया। लेकिन ईयर जो है सो हम निकालने लगे जब वर्ष, तो क्या हुआ कि 1995 प्लस 11 के 2006 आया और ये 7000 हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में तो आ ही गया होगा, और आप देखिए बेहतरीन रूप से आप हम जब बताते हैं ना तो लॉजिक को समझिए। जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग, अगर लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे तो बिल्कुल आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए हम क्वेश्चन को छांट के बताएं, ठीक है, और लॉजिक समझ जाने के बाद बंदा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने को रेडी रहेगा। तो इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, और भी वीडियो मेरा जो है डाला हुआ बहुत सारा वीडियो है चैनल में, तो आपको देखने के लिए ये मिलेगा। हम सोच रहे हैं कि और आगे और हायर क्लास का जो है सो बताने आप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।